तो ये जिस लड़के के साथ आपने भाग के शादी की है, वो क्या मामला थे, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। प्यार हो गया था। किस उम्र में प्यार हुआ था? फिर जब मैं 15 साल की थी। 15 साल की उम्र में प्यार हो गया? जी। 15 साल की उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है, हंसने खेलने की होती है, प्यार मोहब्बत की थोड़ी होती है। आपको किससे प्यार हो गया? मैं और मेरी दोस्त वगैरह हम लोग पढ़ने जाते थे ना, तब बाहर खड़ा होता था। उसके बाद उसने फिर मुझे मोबाइल भी दिया, वो मैंने छुप कर रखा हुआ था मम्मा से। तो आस्ते आस्ते मेरे से बात। मामा को नहीं पता था आपके पास मोबाइल? नहीं, किसी को भी नहीं पता था। मामा ने नहीं लेके दिया हुआ था मोबाइल? मम्मा ने लेके दिया हुआ था। अच्छा, उसने बात करने के लिए अलग से लेके दिया? जी। तो इसलिए अच्छा, फिर? उसके बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा था कि शादी करनी है मैंने। तो मैंने कहा मैं अपने पहले घर वालों से बात करूँगी, आप पहले मेरी मम्मा या पापा से बात करें, फिर ही मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो एक 17 साल बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं, इसकी कहानी नहायत ही दुख भरी है। और ये उन बच्चियों के लिए आज की आपने वीडियो पूरी देखनी है, ताकि वो बच्चियां जो अपने घर की दहलीज फैलाती हैं, वो एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि हाँ, हम जब अपने माँ बाप की इज़्ज़त को ख़राब कर रहे होते हैं तो उसके बाद आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। ये 17 साल की बच्ची है, 15 साल की उम्र में एक अनजान शख्स के साथ इसको मोहब्बत होती है, और वो अंधी मोहब्बत इसको कहाँ से कहाँ ला के बिठा देती है, ये हम इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? इकरा। अच्छा इकरा बेटे, ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? इस टाइम मेरी उम्र है 17 साल। 17 साल की हो, तो ये जिस लड़के के साथ आपने भाग के शादी की है, वो क्या मामला थे, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। प्यार हो गया था। किस उम्र में प्यार हुआ था? फिर जब मैं 15 साल की थी। 15 साल की उम्र में प्यार हो गया? जी। 15 साल की उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है, हंसने खेलने की होती है, प्यार मोहब्बत की थोड़ी होती है। आपको किससे प्यार हो गया? मैं और मेरी दोस्त वगैरह हम लोग पढ़ने जाते थे ना, तब बाहर खड़ा होता था। घर के बाहर खड़ा होता था? जी। हाँ, पीछा करता रहता था, जहाँ जहाँ हम जाते थे मामा आता था। तो उसने प्रपोज किया मुझे सबके सामने। तो पहले तो मैंने किया नहीं। कितना अर्सा पीछे आता रहा? यही 3-4 महीने मेरे पीछे आता रहा। तो मैंने उससे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कहता आप पढ़ना चाहती हो, आप पढ़ लो, पर एक दफ़ा हाँ कर दो। उसने खैर बड़ी सारी मेरे से बातें की, तो मैंने कहा चलो ठीक है। राब्ता हो गया आप लोगों का? जी। दोस्ती हो गई? जी। उसके बाद उसने फिर मुझे मोबाइल भी दिया, वो मैंने छुप कर रखा हुआ था मम्मा से। तो आस्ते आस्ते मेरे से बात। मामा को नहीं पता था आपके पास मोबाइल? नहीं, किसी को भी नहीं पता था। मामा ने नहीं लेके दिया हुआ था मोबाइल? मम्मा ने लेके दिया हुआ था। अच्छा, उसने बात करने के लिए अलग से लेके दिया? जी। तो इसलिए अच्छा, फिर? उसके बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा था कि शादी करनी है मैंने। तो मैंने कहा मैं अपने पहले घर वालों से बात करूँगी, आप पहले मेरी मम्मा या पापा से बात करें, फिर ही मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम करेंगे बात। लेकिन मैंने मम्मा से बात की थी, मम्मा कहती शादी नहीं अभी करनी। तो वो कह रहा था नहीं शादी करनी है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये है वो है। कोर्ट मैरिज के लिए आपको कहता था? जी। मैंने कहा कोर्ट मैरिज नहीं करनी मैंने। आपके घर वाले जब उसने अगर रिश्ता मांगा था, तो फिर आपके घर वालों ने किस वजह से इनकार किया था? वो कहते ये लड़का ठीक नहीं है। तो मैंने कहा मम्मा मुझे ठीक है, जो भी आ मेरा कर दे इनके साथ ही। तो मम्मा कहती नहीं करना। फिर मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। यानी घर से भाग के बगैर वालिदैन की इजाज़त से तो आपने शादी कर ली? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने शादी कर ली? फिर ज़िंदगी किस तरह की गुजर रही थी? फिर इसका मतलब कि जब हमने कोर्ट मैरिज में घर गए थे ना, तो उसकी अम्मी का थोड़ा बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं था। फिर आस्ता आस्ता बहुत ठीक हो गई थी। मतलब कि शादी के बाद ना 1 साल उनके पास मैं रही हूँ, तो मतलब कि यही कोई ठीक रहे हैं मेरे साथ। जब शादी को मेरे हो गए थे ना 6-7 महीने, फिर बाद में वो आस्ता आस्ता अपना रंग दिखाने लग पड़े थे मुझे। क्या रंग दिखाया? मतलब कि कभी कहीं भेज देते थे मुझे, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। आप काम करने के लिए, सफाइयाँ करने के लिए? नहीं, वैसे मिलने के लिए कहते, जो आप खुद छोड़ने जाते थे। वो किस काम के लिए मतलब छोड़ने जाते थे? कहाँ पे जाते थे? मतलब कि वो लोग घर होते थे, जो उसकी छोटी बहन थी ना, वो मेरे साथ होती थी। वो कहते थे आओ हम ना अपने दोस्त के घर में चलते हैं। कभी वो कहीं मुझे ले जाती थी, कभी कहती कोई ना कोई बहाना मार लेती थी 3-4 दिनों बाद। आपको कहने का मतलब है कि आपसे गलत काम करवाती थी? जी। अच्छा, शादी हो गई, कोर्ट मैरिज कर ली, घर से भाग गई, माँ बाप का भी नहीं सोचा, सब कुछ कर लिया, सिर्फ अपना सोचा। उसके बाद फिर ज़िंदगी कैसी गुजरी? मतलब कि शादी के बाद ना, मतलब कि 20-15 दिन बाद ना
ठीक रहे थे मेरे साथ, फिर 20-15 दिन बाद उन्होंने मुझे बुरे काम पे लगा दिया। अच्छा, मतलब 15-20 दिन बिल्कुल ठीक रहे, कोई मामलात नहीं थे, फिर उसके बाद क्या बुरे कामों पे लगाया? मतलब कि ये लोग ना मुझे कमरे में भेज देते थे मेरे वाले में, कहते थे आप कमरे में बैठे हो, जब तक हम ना आना कि आपने बाहर नहीं आना। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, फिर हफ्ते में कोई 3-4 दफ़ा ऐसा होता था, 6-7 दफ़ा। तो मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया, मैंने कहा बाहर आता कौन है जब मुझे बाहर कमरे में भेज देते हैं। फिर मैंने एक दफ़ा छुप के देखा तो अंदर सारे शराबे वगैरह पी रहे थे कमरे के अंदर? जी। 2-3 लड़के थे, बड़े बड़े थे मतलब के, और उसकी बहन थी दोनों, उसकी आपके नंदे यानी कि आपके शौहर की बहनें? जी, और उनकी अम्मी भी थी। अच्छा, वालदा भी बीच में बैठती थी? और सब इकट्ठे बैठ के शराब पीते थे और इतना बुरे तरीके से उन्होंने लिबास पहने होते थे दोनों बहनों ने। तो कभी आपने उसमें पहले उस ड्रेस में नहीं देखती थी? नहीं, हमेशा शलवार कमीज़ों में मैंने देखा था मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो लोग अंदर देख पी रहे थे तो फिर मैंने देखा, तो मैंने तो देख के परेशान हो गई। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये लोग क्यों आते हैं? तो आगे से उसकी जो छोटी बहन है ना, वो बोलने लग पड़ी, आप कौन होती बोलने वाली? मैं कहा घर में क्यों आते हैं, आने दो, तुम्हारे भाई को मैं आज बताऊँगी। तो आगे से इसका भाई आया, मैंने इसके भाई को कहा कि यार ये, यानी कि अपने शौहर को? जी, मैंने इनको बताया कि ये ऐसे ऐसे सब आते हैं, तो ये क्यों आते हैं? तो आगे से वो मुझे उल्टा बोलने लग पड़े। वो कहते नहीं, हमारे घर में तो यही रिवाज है, आप भी ऐसा ही करोगे। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना। तो कहता क्यों, घर से भाग के आई हो ना, तब तो तुमने नहीं ना सोचा था, अब भी सोच समझ के ही कदम उठाना कि ये मैं तुम्हारे से काम करवाऊँगा। तो मैंने कहा शादी इसलिए मेरे साथ की थी? कहता हाँ मैंने इसलिए की थी। क्या, कहाँ गया तुम्हारा प्यार? मैंने उसको बोला। तो कहता मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैंने तुम्हें सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ था। फिर उसके बाद ये मुझे, जिसकी बहन है ना, उसके साथ मतलब कि मुझे भेजता करता था रोज़ाना, जाओ करके आओ, पैसे लेके आओ। यानी कि जो आपके शौहर की बहन थी वो आपको लेके जाती थी गलत काम करवाने? जी। अच्छा, फिर उसके बाद लेके जाती थी मुझे, तो मैं घर आके बहुत ज़्यादा रोती होती थी ना। मैं घर जाती थी, मैं कहती थी कहाँ जाऊँ, मैं कोई ठिकाना ही नहीं था मेरे पास। तो एक दफ़ा तो मैं घर से भागी थी। अच्छा, अपने शौहर के घर से भी भाग गई? जी। फिर उसके बाद वापस कैसे उधर गई? फिर रास्ते में कोई अल्लाह का बंदा मिल गया था, वो मुझे अपने साथ ले गया। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा उन्होंने मिसकैरेज भी कर दिया। अच्छा, मिसकैरेज भी हुआ है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो गई थी? जी, इनकी अम्मी ने करवाया था। क्यों, वो क्यों करवाया? वो कहते थे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहता अगर तुम बेटी भी लोगे ना, हम भी उसको यही बुरे काम ही करवाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए नाजरीन, ये बच्ची जिसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का नहीं सोचा, 2-4 महीने की मोहब्बत की खातिर इसने अपने घर जैसी दहलीज को फैलांगा, और उसके बाद देखे कि इसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि इज़्ज़त कहाँ कहाँ बिकती बिकती आज ये इस दोराहे पे 17 साल की बच्ची है, और देखें कि क्या हालात है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब वो जब इस तरह के काम करवाते थे, सब कुछ मामलात थे, तो फिर वहाँ से निकल आई आप? जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कर रही थी? तो वहाँ से निकल आई हैं तो फिर कहाँ पे रह रही हैं? मैं घर से निकली हूँ तो ये दरबार है ना, वहाँ पर मैं रहने लग पड़ी थी। दरबार का तो माहौल बड़ा ख़राब है, वहाँ पे तो पहले सारे नशा करने वाले, और वहाँ पे तो सरेआम जो है वो ये करते हैं जिस्म फरोशी। जी, वहाँ पर मैं गई थी ना, 1 हफ्ता में वहाँ पर रही थी। तो वहाँ पर भी 2-4 लड़के आए थे, आप हमारे साथ जो आप जो मांगोगे हम देंगे, आप एक दफ़ा आओ। तो मैं भाग जाती थी वहाँ से, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं ना था इसके अलावा। ठिकाना अभी भी आपके पास नहीं है? नहीं। अब माँ बाप भी कबूल नहीं कर रहे आपको? मम्मा का मैंने किया था फ़ोन, तो मम्मा ने कहा था हम आपके लिए मर गए। मामा को आपने बताया कि मेरे साथ ये सारे मामलात हुए? जी बताया था, मम्मा ने कहा था मर्जी किया ना, भुगतो। अबू से, भाइयों से, बहनों से किसी से रब्ता करने की कोशिश की? छोटे भाई को किया था, उन्होंने कहा मुझे आईना से फ़ोन किया ना, तुम जहाँ भी है ना मैं तुम्हें मार दूँगा। तो इसलिए पछतावा होता है आपको? बहुत ज़्यादा। घर वाले याद आते हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि मैंने उनके बगैर 1 साल कैसे गुजारा है। 1 साल हो गया मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अभी तक। क्या करोगी आगे आप? मतलब ना आपके पास रहने को घर है, ना कुछ ऐसा है जवान जहान हो, क्या करोगी आप? बस अब अल्लाह पे छोड़िए। एक दफ़ा भी नहीं सोचा था कि जिससे देखो माँ बाप जो पैदा करते हैं उनसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ तो कोई नहीं होता। एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि अपना घर छोड़ के मैं एक अनजान शख्स के पास जा रही हूँ, वो पता नहीं कैसा होगा, कैसे रखेगा। उसने मुझे अपनी बातों में इतना यकीन दिलवाया था ना कि मैं पागल हो गई थी।
मेरे माँ बाप मुझे समझाते थे, मुझे वो लोग बुरे लगते थे, मैं कहती थी नहीं वो सच्चा, आप झूठी हो। माँ बाप बुरे लगते थे जब वो समझाते थे? जी। तो उन्होंने मुझे, मम्मा ने पहले दिन से कहा था अगर तुमने कर भी लिया ना पछताओगी। अब याद आती है मामा की बातें? बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि मैं एक खुद माँ बनी हूँ। तो लेकिन आप कह रही हैं आप माँ बनी थी, तो मतलब उन्होंने बच्चा आपका ज़ाया करवा दिया? जी। उसकी अम्मी कहती थी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मना नहीं किया कि नहीं ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको नहीं ज़ाया कर? मैंने उनको बोला था, तो मेरे शोहर ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था इस बात पे। इसी हालत में? जी, बहुत ज़्यादा मारा था। तो उसकी अम्मी मुझे घसीट के ले गई थी साथ, हॉस्पिटल ले गई थी मुझे। फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होगा क्या नहीं। जी नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये बच्ची देखें जीती जागती आपके सामने बैठी हुई है। ये उन बच्चियों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो अपने घर की दहलीज पे लांघती हैं, ना माँ बाप का सोचती हैं, ना बहन भाइयों का, किसी का भी नहीं सोचती हैं। अगर सोचती हैं तो सिर्फ अपना वो मोहब्बत का सोचती हैं कि जिसकी आगे से उस मोहब्बत के बारे में सोचती हैं कि जिसके बाद ये हालात हो जाते हैं। देखें वो बच्ची पछता रही है। वालिदैन कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। इसी तरह से इस बच्ची को भी बहुत ज़्यादा समझाया वालिदैन ने, सब ने, कि नहीं ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन जब इस बच्ची ने वो रास्ता इख्तियार किया तो दर दर की ठोकरें खाई हैं और फिर जगह जगह अपनी इज्जत भी नीलाम करवाती रही है। तो खुदारा अपने घर की दहलीज ना फैलाएंगे। जो आपके वालिदैन कहते हैं अपने वालिदैन की बात माने। वालिदैन कभी दुश्मन नहीं होते। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।